राधे राधे मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सफर में, जहां हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को शांति से भर देगी। क्या होगा जब एक अजेय योद्धा, जिसकी तलवार की चमक से ही शत्रु कांप उठते थे, अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई से टकराएगा? यह लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं बल्कि स्वयं से होगी। क्या वह अपने क्रोध को जीत पाएगा? क्या वह अपने भीतर की शांति को खोज पाएगा? आप देख रहे हैं अग्निपाथ ज्ञान, एक ऐसा मंच जहां हम आपको भारतीय दर्शन, पुराणों और आध्यात्मिक कथाओं के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। तो आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गहरा अंधकार छाया हुआ था। युद्धभूमि पर सिर्फ मशालों की टिमटिमाती रोशनी थी और घायल सैनिकों की कराहटें हवा में गूंज रही थीं। रक्त से सनी तलवार थामे कर्णसेन खड़ा था। उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी और उसके चेहरे पर गर्व मिश्रित क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। कर्णसेन, रुक जाओ, किसी सैनिक ने डरते हुए पुकारा, लेकिन कर्णसेन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एक और वार किया। तलवार चमकी और उसके सामने खड़ा शत्रु धूल में गिर पड़ा। अब और कोई है? उसकी भारी गूंजती आवाज ने शेष सैनिकों को कंपा दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। विजेता के रूप में खड़ा कर्णसेन अपने चारों ओर बिछे मृत शरीरों को देख रहा था। वह एक अजेय योद्धा था, मगर क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु था। महल लौटने पर राजा सोमेश्वर ने उसे बुलाया। दरबार में सभी सम्मानपूर्वक खड़े हुए, लेकिन राजा के चेहरे पर चिंता के भाव थे। कर्णसेन, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी वीरता पर मुझे गर्व है, पर तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। कर्णसेन ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह क्रोध ही तो मेरी शक्ति है। मेरे बिना यह राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? राजा ने गहरी सांस ली। सिर्फ तलवार से राज्य नहीं चलता, संयम भी आवश्यक है। कर्णसेन ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। राजा सोमेश्वर ने सभा को भंग किया और कर्णसेन को अपने कक्ष में बुलाया। बैठो कर्णसेन। कर्णसेन ने संकोच से सिंहासन के पास रखी कुर्सी पर जगह ली। राजा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता कौन थे? कर्णसेन चौंक गया। उसने कभी अपने पिता के बारे में बात नहीं की थी। तुम्हारे पिता भी एक महान योद्धा थे, राजा ने जारी रखा, पर उनका क्रोध उनके ही विनाश का कारण बना। उन्होंने अपने ही सैनिकों पर अत्याचार किया और अंततः उसी क्रोध ने उन्हें नष्ट कर दिया। कर्णसेन का चेहरा कठोर हो गया। राजा ने आगे कहा, अगर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं महाराज? कर्णसेन ने कठोर स्वर में पूछा। राजा ने धर्मगुरु वशिष्ठ की ओर इशारा किया, जो कक्ष में चुपचाप बैठे थे। तुम्हें शांति का पाठ सीखना होगा, राजा ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए जंगल में जाकर साधु रुद्रानंद से मिलो। वे तुम्हें संयम का महत्व सिखा सकते हैं। कर्णसेन को यह सुनकर अपमान महसूस हुआ। क्या आप मुझे कायर बनाना चाहते हैं? नहीं, राजा ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें पूर्ण योद्धा बनाना चाहता हूं। कर्णसेन गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन मन में यह विचार घूमने लगा कि क्या वास्तव में उसका क्रोध उसकी कमजोरी था? महल के गलियारों में कर्णसेन तेजी से चलता जा रहा था। उसकी भ्रिकुटियां तनी हुई थीं और उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। तभी एक कोमल आवाज ने उसे रोक दिया। कर्ण, क्या हुआ? कर्णसेन ने पलटकर देखा। यह मालिनी थी, उसकी बचपन की मित्र, जो अब महल की नर्तकी थी। महाराज ने मुझे अपमानित किया है, कर्णसेन ने गुस्से में कहा। मालिनी मुस्कुराई। क्या उन्होंने सच कहा? कर्णसेन ने गहरी सांस ली।
वे चाहते हैं कि मैं किसी साधु के पास जाऊं और संयम सीखूं, लेकिन मेरा क्रोध ही मेरी ताकत है। मालिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कर्ण, याद है तुम्हारी मां क्या कहती थी? क्रोध से तेज आग कुछ नहीं, लेकिन वह पहले उसी को जलाता है जो उसे धारण करता है। कर्णसेन का हृदय कांप उठा। उसकी मां, वह कितनी शांत और समझदार थी, लेकिन उसने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। अगर तुम्हें सच में अपनी ताकत पर विश्वास है, मालिनी ने कहा, तो तुम इस परीक्षा से क्यों डर रहे हो? कर्णसेन चुप हो गया। रात भर बेचैनी के बाद कर्णसेन ने फैसला कर लिया। वह जंगल की ओर बढ़ा। दिन चढ़ते चढ़ते वह साधु रुद्रानंद के आश्रम तक पहुंच गया। साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर गहरी शांति थी। कर्णसेन ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और ऊंची आवाज में बोला, साधु रुद्रानंद, मैंने सुना है कि आप मुझे क्रोध पर विजय पाना सिखा सकते हैं। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराए। शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है पुत्र, साधु बोले। कर्णसेन ने हंसकर कहा, अगर मैं तलवार छोड़ दूं तो मेरी शक्ति क्या रह जाएगी? साधु ने बस मुस्कुरा दिया। यह मौन कर्णसेन को विचलित करने लगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं साधु, कर्णसेन ने झुंझला कर कहा। साधु फिर भी कुछ नहीं बोले। वे बस उसे देख रहे थे, मानो किसी गहरी सच्चाई को परख रहे हों। आप डर गए क्या? कर्णसेन ने कटाक्ष किया। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्रोध तुम्हें बल देता है, पर शांति तुम्हें अजेय बनाती है। कर्णसेन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ झकझोर दिया हो। क्या तुम एक दिन के लिए मौन रह सकते हो? साधु ने पूछा। कर्णसेन को यह चुनौती स्वीकारनी ही पड़ी, लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। कर्णसेन ने अपनी पूरी जिंदगी आदेश देने और लड़ने में बिताई थी, लेकिन अब उसे एक अजीब चुनौती दी गई थी, एक दिन का मौन। साधु रुद्रानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति को समझने के लिए पहले मौन को अपनाना पड़ता है। कर्णसेन ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। रात होते होते उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वह अकेले जंगल में बैठा था। एक हल्की हवा चल रही थी और जुगनू टिमटिमा रहे थे, लेकिन कर्णसेन के भीतर तूफान चल रहा था। उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगीं। राजा की चेतावनी, मालिनी के शब्द, उसके पिता के बारे में कही गई बातें। क्या मेरा क्रोध सच में मेरी कमजोरी है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन तुरंत ही सिर झटक दिया। साधु रुद्रानंद पास ही ध्यान में बैठे थे। कर्णसेन को गुस्सा आने लगा। कैसे कोई इतनी शांति से रह सकता है? वह अचानक खड़ा हो गया और साधु की ओर बढ़ा। मौन रहने से कुछ नहीं होगा। वह बोलने ही वाला था, लेकिन फिर उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। उसने मुट्ठी भींची, लेकिन कुछ नहीं कहा। पहली बार उसने अपने गुस्से को भीतर ही रोका। सुबह होते ही कर्णसेन साधु के पास पहुंचा। रात कैसी रही? साधु ने पूछा। कर्णसेन ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि जैसे पहली बार किसी ने उसका असली चेहरा देखा हो। मुश्किल थी, उसने ईमानदारी से कहा। साधु मुस्कुराए। मौन ही पहली परीक्षा है पुत्र। अगर तुम अपने भीतर की आवाजों को शांत नहीं कर सकते, तो तुम संसार को भी नहीं समझ सकते। कर्णसेन ने सिर झुका लिया। आओ, आज हम काम करेंगे। साधु उसे एक छोटी झील के किनारे ले गए। तुम्हें इस पानी में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है? हाँ, कर्णसेन ने उत्तर दिया। अब इस पानी में एक पत्थर फेंको। कर्णसेन ने पत्थर फेंक दिया। झील में लहरें उठने लगीं। अब देखो, तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ दिख रहा है। नहीं, पानी हिल गया है। साधु ने सिर हिलाया। यही तुम्हारे मन का हाल है। जब तक क्रोध रहेगा, तुम खुद को साफ साफ नहीं देख पाओगे। कर्णसेन को पहली बार समझ आया कि शांत मन का महत्व क्या होता है। साधु ने उसे जंगल में भेजा और कहा, तुम्हें दिन भर बिना किसी क्रोध के यहां रहना है। देखो कि तुम अपने मन को कितना संभाल सकते हो। कर्णसेन जंगल में चला गया। उसने सोचा, यह आसान होगा, बस मुझे गुस्सा नहीं करना है। लेकिन जल्द ही वह गलत साबित हुआ। एक जगह उसने देखा कि कुछ बंदर आपस में लड़ रहे थे। अरे, बेवजह क्यों लड़ रहे हो?
कर्णसेन ने गुस्से से कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह फिर से गुस्से में आ गया था। थोड़ी देर बाद उसने एक किसान को देखा जो अपने बैल से नाराज हो रहा था। क्या तुम्हें क्रोध करने से हल मिल गया? कर्णसेन ने पूछा। किसान ने सिर झुका लिया। नहीं, पर आदत बन गई है। कर्णसेन को पहली बार एहसास हुआ कि क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि आदत भी हो सकती है। रात में जब वह साधु के पास लौटा तो उसने कहा, मैं समझ गया कि क्रोध हमें बस दुख ही देता है, लेकिन इसे छोड़ना आसान नहीं है। साधु ने सिर हिलाया। तुम्हें अपने अतीत को समझना होगा। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही। तुम्हें लगता है कि क्रोध तुम्हारी ताकत है, लेकिन सच यह है कि यह तुम्हारे किसी पुराने घाव से निकला है। कर्णसेन चौंक गया। अपने अतीत में जाओ, साधु ने कहा। सोचो कि पहली बार तुम्हें इतना गुस्सा कब आया था। कर्णसेन ने अपनी आंखें बंद की। वह अपने बचपन में पहुंच गया। उसने देखा कि उसके पिता एक महान योद्धा हमेशा लड़ाई में रहते थे। वे क्रोध में रहते और छोटी छोटी बातों पर भी तलवार निकाल लेते। एक दिन कर्णसेन ने अपने पिता को गुस्से में एक सैनिक को दंड देते देखा। उस दिन कर्णसेन ने खुद से कहा था, अगर मैं शक्तिशाली बनूंगा तो कोई मुझे कमजोर नहीं समझेगा। यही वह क्षण था जब उसने क्रोध को अपनी ताकत बना लिया था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो साधु मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे डर से निकला है पुत्र। अब जब तुम इसे जानते हो तो इसे बदल सकते हो। अगली सुबह कर्णसेन ने खुद को पहले से हल्का महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जमी कोई भारी चट्टान अब धीरे धीरे हट रही हो। साधु ने उसे एक बीज दिया। इसे रोपो और देखो कि यह कैसे बढ़ता है। कर्णसेन ने बीज लगाया। अब इसे बड़ा करो, साधु ने कहा। कैसे? सिर्फ इंतजार करो। कर्णसेन को गुस्सा आ गया। बस इंतजार? यह तो मूर्खता है। साधु मुस्कुराए। यही तुम्हारी परीक्षा है। संयम और धैर्य के बिना परिवर्तन संभव नहीं। कर्णसेन ने पहली बार धैर्य से काम लिया। वह वहीं बैठ गया और कुछ देर तक शांत रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शांति भी ताकत हो सकती है। कर्णसेन उस छोटे बीज को देख रहा था जिसे उसने कल ही रोपा था। कब उगेगा यह? उसने खुद से कहा। साधु रुद्रानंद पास ही बैठे ध्यान कर रहे थे। गुस्सा मत करो, यह अपने समय से ही बढ़ेगा, उन्होंने बिना आंखें खोले कहा। कर्णसेन ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, क्या यह परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? दोपहर के समय वह नदी किनारे चला गया। वहां उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हर बार जब वह पानी में हाथ डालती, मछलियां भाग जाती, लेकिन वह निराश नहीं हुई। वह बस चुपचाप बैठी रही और धीरे धीरे अपना हाथ पानी में डुबोने लगी। थोड़ी देर बाद एक छोटी मछली उसके हाथ में आ गई। कर्णसेन आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, अगर यह छोटी बच्ची इतना धैर्य रख सकती है तो मैं क्यों नहीं? वह वापस आश्रम आया और बीज को देखने लगा। पहली बार उसे उसकी नन्ही सी जड़ें दिखीं। रात को कर्णसेन सो नहीं पाया। जंगल की आवाजें, झिंगुरों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज उसके मन के भीतर उठते विचारों से टकरा रही थी। क्या मैं सच में बदल सकता हूं? उसके भीतर की आवाजें उसे कचोटने लगीं। अगर तू क्रोधी नहीं रहेगा तो फिर तू क्या रहेगा? तेरी ताकत तेरा गुस्सा ही तो है। बिना क्रोध के तू कमजोर हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और साधु की कही बात याद की, मौन के बिना शांति नहीं मिलती। कर्णसेन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के शोर को बस देखने की कोशिश की, उसे रोकने की नहीं। धीरे धीरे वह शोर कम होने लगा। पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। अगली सुबह एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर आया। महाराज ने संदेश भेजा है। सैनिक ने एक पत्र बढ़ाया। कर्णसेन ने पत्र खोला और पढ़ा। कर्णसेन, तुम्हारे बिना राज्य असहाय है। तुम्हारी सेना तुम्हारे बिना खोई हुई है। क्या तुम अब भी अपने क्रोध को शांत करने का खेल खेल रहे हो? वापस आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। कर्णसेन का मन डगमगाने लगा। क्या मुझे सच में यहां रहना चाहिए? उसने सोचा। साधु मुस्कुराए। तुम अभी भी अपने पुराने बंधनों से मुक्त नहीं हुए कर्णसेन। लेकिन अगर मेरी सेना को मेरी जरूरत है
तो क्या होगा, वे हार सकते हैं। और तुम, क्या तुमने खुद को जीत लिया? कर्णसेन चुप हो गया। कर्णसेन को पूरी रात नींद नहीं आई। अगर मैं यहां रहा तो क्या मैं कायर कहलाऊंगा? अगर मैं वापस गया तो क्या मैं वही क्रोधी योद्धा बन जाऊंगा? उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था। वह नदी किनारे गया और पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वह खुद से बोला, क्या मेरी पहचान बस एक क्रोधी योद्धा की है? तभी उसे साधु की बात याद आई। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे भीतर के डर से निकला है, तो क्या मेरा असली युद्ध मेरे बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर है? उसने पहली बार खुद को अलग नजरिए से देखा। सुबह होते ही कर्णसेन ने साधु से कहा, मैंने निर्णय ले लिया है। साधु मुस्कुराए। क्या वह निर्णय क्रोध में लिया गया है? नहीं। कर्णसेन ने सिर हिलाया। तो फिर बताओ। मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अब मैं एक नया कर्णसेन बनकर जाऊंगा। साधु ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब एक नया तेज था, क्रोध की आग नहीं बल्कि आत्मज्ञान की रोशनी। तो जाओ, लेकिन याद रखना, शांति सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक यात्रा है। कर्णसेन ने प्रणाम किया। अब उसे पता था कि सच्ची ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में होती है। कर्णसेन ने आश्रम छोड़ दिया। उसके कदमों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह अब जल्दी में नहीं था। उसे अब कुछ साबित नहीं करना था। जंगल से गुजरते समय उसे वही जगह दिखी जहां उसने पहली बार साधु रुद्रानंद को अपमानित किया था। वह वहां रुका और जमीन पर बैठ गया। यहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, उसने खुद से कहा। वह कुछ पल चुप बैठा रहा। अब उसे समझ आ रहा था कि शांति केवल एक साधन नहीं बल्कि स्वयं में एक शक्ति थी। रास्ते में उसने कई ग्रामीणों को देखा जो उसे पहचान कर प्रणाम कर रहे थे। पहले वह इन लोगों को तुच्छ समझता था, लेकिन अब उसने उनके चेहरे पर जो संतोष देखा वह किसी भी विजय से अधिक मूल्यवान लगा। क्या यह सच्ची ताकत नहीं? उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही कर्णसेन महल पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब सा लगा। पहले की तरह सैनिक उसका नाम गूंजाकर उसका स्वागत नहीं कर रहे थे। दरबार में प्रवेश करते ही उसने देखा, महाराज का चेहरा बुझा हुआ था। कर्णसेन, तुम आ गए। राजा के चेहरे पर राहत के भाव आए। क्या हुआ महाराज? राजा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बिना हमारी सेना में अनुशासन खत्म हो गया। सेनापति वत्सराज ने विद्रोह कर दिया। अब वह हमारी ही सेना को अपने नियंत्रण में लेकर हमें ही चुनौती दे रहा है। कर्णसेन ने कुछ क्षण सोचा। पहले होता तो वह तुरंत तलवार उठा लेता, लेकिन अब वह अलग व्यक्ति था। मुझे वत्सराज से मिलने दो, उसने शांत स्वर में कहा। राजा ने आंखें चौड़ी कर लीं। तुम उससे लड़ोगे नहीं? नहीं, मैं पहले उससे बात करूंगा। कर्णसेन वत्सराज के शिविर में पहुंचा। वत्सराज चौंक गया। तो तुम वापस आ गए सेनापति? उसने व्यंग्य किया। हां, क्या अब भी तुम्हारे पास पहले जैसी क्रोध की आग है? नहीं, वत्सराज हंस पड़ा। तो फिर तुम मेरे सामने खड़े कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं? डर और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अब न तो डरता हूं न क्रोधित होता हूं, कर्णसेन ने शांतिपूर्वक कहा। वत्सराज कुछ देर तक उसे देखता रहा। तुम बदल गए हो? उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। तुम्हें भी बदलना चाहिए वत्सराज। शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में होती है। पर तुम यह सब कैसे कह सकते हो? तुम तो वही क्रूर सेनापति थे। मैं वही था, लेकिन अब नहीं हूं, और तुम भी वही नहीं रह सकते जो कल थे। वत्सराज के चेहरे के भाव बदलने लगे। सेनापति वत्सराज चुप था। कर्णसेन ने आगे कहा, क्या तुम सच में यह युद्ध चाहते हो? वत्सराज ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था कि अगर मैं राजा को हटा दूं तो मैं खुद को साबित कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से है। कर्णसेन मुस्कुराया। अब तुम सही रास्ते पर हो। वत्सराज ने धीरे धीरे अपना तलवार नीचे रख दी। सेना में खड़े सैनिक अचंभित थे। सेनापति वत्सराज ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह खबर महल तक पहुंची। राजा स्वयं बाहर आए और उन्होंने कर्णसेन को देखा। तुमने यह सब बिना एक भी युद्ध किए कर दिखाया। हां महाराज,
क्योंकि युद्ध जीतने से बड़ा काम है मन को जीतना। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, कर्णसेन, आज तुम सिर्फ मेरे सेनापति नहीं बल्कि मेरे गुरु भी हो। महल में एक भव्य आयोजन किया गया। लोग कर्णसेन की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन वह बस चुपचाप खड़ा था। क्या हुआ कर्णसेन? राजा ने पूछा। मुझे अब इन जयकारों की जरूरत नहीं महाराज, मुझे अब केवल शांति चाहिए। राजा चौंके। तो तुम अब क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो मेरा हृदय कहता है। अब मैं लड़ाई नहीं, शांति का मार्ग अपनाऊंगा। कर्णसेन ने प्रणाम किया और महल से बाहर निकल गया। वह सीधा आश्रम पहुंचा। साधु रुद्रानंद वहीं ध्यान में बैठे थे। कर्णसेन ने झुककर कहा, गुरुदेव, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मौन चाहिए। साधु मुस्कुराए। अब तुम सच में योद्धा बन गए हो। कर्णसेन ने आंखें बंद कर लीं। अब वह समझ चुका था, सच्ची ताकत तलवार से नहीं बल्कि मन के मौन से आती है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के तूफानों को शांत कर ले। हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी क्रोध, अहंकार और असंतोष से जूझता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम उग्र हो जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारे विरुद्ध है और हमें हर हाल में जीतना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह लड़ाई असल में किसके खिलाफ है? कर्णसेन एक महान योद्धा था। उसने अनगिनत युद्ध जीते, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वह अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचान ही नहीं पाया, स्वयं का क्रोध और अहंकार। क्रोध केवल क्षणिक नहीं बल्कि विनाशकारी है। क्रोध हमें कुछ समय के लिए शक्ति दे सकता है, लेकिन यह दीर्घकाल में हमें कमजोर ही बनाता है। कर्णसेन की तरह हम भी सोचते हैं कि क्रोध से हम शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन असल में यह हमें भीतर से खोखला कर देता है। जब उसने शांति का मार्ग अपनाया तो उसे पहली बार सच्ची शक्ति का अनुभव हुआ, क्योंकि क्रोध पर काबू पाने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। शक्ति केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। कर्णसेन की तलवार का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके भीतर की अशांति उसे पराजित कर रही थी। हम भी अक्सर बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक यह सब व्यर्थ रहेगा। मौन केवल चुप रहना नहीं बल्कि आत्म समझ का साधन है। आज के समय में हम सभी जल्दबाजी में हैं। हर किसी को जवाब देना है, हर किसी को साबित करना है कि वे सही हैं। लेकिन क्या हमने कभी मौन को अपनाने की कोशिश की है? कर्णसेन ने जब पहली बार साधु रुद्रानंद को देखा तो उसे लगा कि वह कमजोर हैं, लेकिन जब उसने उनके मौन में शक्ति को पहचाना तो उसे अपनी ही कमजोरी का एहसास हुआ। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। कर्णसेन का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था बल्कि उसका अपना अहंकार था। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं और हमारी सोच ही सर्वोत्तम है, लेकिन यह अहंकार ही हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। कर्णसेन को जब यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति स्वयं को जानने में है, न कि दूसरों को हराने में, तब वह सच में मुक्त हुआ। वत्सराज और राजा के बीच का संघर्ष किसी भी समय एक भयानक युद्ध में बदल सकता था, लेकिन कर्णसेन ने एक नई राह दिखाई। बिना तलवार उठाए भी जीत संभव है। आज की दुनिया में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि शांति से भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। किसी से लड़कर उसे हराने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप बिना लड़े जीत सकते हैं तो वही सच्ची विजय होती है। कर्णसेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची ताकत क्रोध और हिंसा में नहीं बल्कि संयम और आत्मज्ञान में है। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और कहानियां लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। राधे राधे।